देखो मॉडल पेपर में तो बहुत सारा क्वेश्चन है ही, लेकिन उसमें भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ करवा रहे हैं जो श्योर शॉट आने का चांस है। तो मॉडल पेपर यदि सबके पास है तो आगे में रख लो और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें टिक मार सकते हो। ठीक है, एकदम ध्यान देखना है। पहला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ये किरचॉफ का नियम बताए थे, फर्स्ट लॉ बताए थे किरचॉफ का। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का कुल योगफल क्या होता है, शून्य होता है। एकदम फटाफट टिक मारते हैं यदि मॉडल पेपर है तो। यहाँ पे सेल का दूसरा क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके द्वारा मापा जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किससे, वोल्टमीटर धारा मापी या गैल्वेनोमीटर या विभव मापी। तो याद रखना है विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल सेल का मापा जाता है। क्या, विभव मापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यदि E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल एक विभवमापी के तार के क्रमशः L1 एवं L2 लंबाई पर संतुलित होते हैं तो ये समय से कौन सा ऑप्शन होगा। तो विभवमापी जो फॉर्मूला लाए थे, विभवमापी के उपयोग में फॉर्मूला था कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। उसमें तुलना करने में ये वाला ऑप्शन था E1 बटे E2 इक्वल टू L1 बटे L2। यहाँ देखो कंफ्यूज करेगा हड़बड़ी में, देखो E1 बटे E2 इक्वल टू L2 बटे L1, ये उल्टा है तो हड़बड़ा करके टिक नहीं मारना है। ऊपर 1 तो यहाँ भी 1 होगा, याद रखना, ऊपर 1 तो यहाँ भी 1, नीचे 2 तो यहाँ भी 2। तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम इसको रट के जाना, एग्जाम में श्योर शॉट आने का चांस है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, देखो कि फिर से बोल रहे हैं कि मॉडल पेपर में तो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। मॉडल पेपर्स में भी जितना क्वेश्चन है उससे भी हम छांट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कम से कम इसको पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। याद रखना है क्या चीज, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का कोण क्या है। सुनो ध्यान से, क्या है समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है। समबाहु तुम लोग 8 9 में भी पढ़े होगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होगा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, तो कितना डिग्री होगा, 60 60 60 डिग्री। अब प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है, प्रिज्म पदार्थ का ये वाला अपवर्तक कोण ये है अपवर्तक कोण, ये कितना डिग्री है, समबाहु त्रिभुज है तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो कितना डिग्री होगा समबाहु के लिए, 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक उभयोत्तल लेंस है कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला है कि पावर इक्वल टू 1/f, है ना। तो उससे निकालो कितना होगा, 5 डायोप्टर। कितना, 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। कॉर्निया की त्रिज्या में असमानता के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, याद रखना है अबिंदुकता, है ना। इसमें कॉर्निया का गोलाई एक समान नहीं रहता है ना, ये ओवल शेप में हो जाता है, कहीं त्रिज्या ज्यादा कहीं त्रिज्या कम। तो क्लास में पढ़ाए थे कि कॉर्निया गोलाई एक समान ना होना कौन सा बीमारी का है, अबिंदुकता, है ना। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण प्लेन मिरर का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत यानी कि इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किस चीज की बनी होती है। नियंत्रक छड़ यानी कि कंट्रोल रॉड किस चीज का होता है, तो कैडमियम और बोरॉन का। तो ऑप्शन में है ए कैडमियम। तो कैडमियम क्या होता है, नियंत्रक छड़ कैडमियम का। यूरेनियम तो तुम्हारा क्या हो गया, फ्यूल हो गया। ग्रेफाइट तो मंदक हो गया। प्लेटिनम प्लूटोनियम भी हो गया, एक तरह से फ्यूल ही हो गया। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किस चीज का बना होता है, कैडमियम का। अगर बोरॉन ऑप्शन में रहेगा कैडमियम नहीं होगा तो बोरॉन में टिक मारोगे कि कैडमियम भी होता है और बोरॉन भी होता है। क्या चीज, नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ यानी कि कंट्रोल रॉड्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या है। नॉर गेट, गेट 3 तरह का होता है, तुम लोग को बताओ। लॉजिक गेट 3 तरह का होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, है ना। और 2 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में 2 हो गया, एक और गेट और एक कॉम्बिनेशन में 2 हो गया, एक नॉर गेट और एक नैंड गेट। तो नॉर गेट किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, और गेट और नॉट गेट। देखो यहाँ पे नॉर यानी कि और प्लस नॉट, तो और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो और गेट का मतलब क्या होता है, और गेट मतलब ए प्लस बी, और मतलब ए प्लस बी, और नॉट का मतलब होता है ऊपर बार लगा दो, बार ओवर, तो ए प्लस बी, बार ओवर ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर डी बार ओवर ए प्लस बी इक्वल टू वाई नॉर गेट है।
11 है चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट कौन सा लॉजिक गेट है? ये लॉजिक गेट कौन सा है? सिंपल सा है, ये कैसा लॉजिक गेट है? ये एंड गेट है। कैसा गेट? एंड गेट। ऑप्शन नंबर डी, ये एंड गेट का सिंबल है। ऑड गेट का सिंबल कैसा होता है? इस तरह से, है ना, 2 इनपुट 1 आउटपुट। और नॉट गेट कैसा होता है? नॉट गेट में 1 इनपुट 1 आउटपुट होगा। यहाँ पर नाक पे लड्डू रख देंगे, नाक पे क्या रख देंगे? लड्डू। तो 1 इनपुट 1 आउटपुट, नॉट गेट, है ना। अब 2 इनपुट 1 आउटपुट में दोनों हो सकता है, तो ये जो ट्रायंगल जैसा बना रहेगा तो और गेट होगा, और ये आइसक्रीम जैसा जो बना रहेगा ये एंड गेट होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है चित्र में? एंड गेट, ये वाला एंड गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एकदम ध्यान से देखना, एग्जाम में एकदम आने वाला क्वेश्चन है, एकदम छोड़ने लायक ही नहीं है, ध्यान से इसको रट के जाना है क्वेश्चन। अवक्षय क्षेत्र में क्या होता है? अवक्षय क्षेत्र यानी कि डिप्लेशन लेयर, है ना। पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाए थे, पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन लेयर भी बताए थे। ध्यान समझना कि इस तरह से पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में होता है होल्स यानी कि कोटर, एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये जब बीच वाला बोलते हैं जंक्शन यानी कि संधि, जब कोटर इलेक्ट्रॉन यहाँ संधि पे आके मिलता है तो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है और एक न्यूट्रल लेयर बनाता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों तो न्यूट्रलाइज हो गया, संधि के पास, जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, कोटर पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो ना बचा इलेक्ट्रॉन और ना बचा कोटर। इसलिए याद रखना है कि अवक्षय क्षेत्र में यानी कि डिप्लेशन लेयर में ना तो इलेक्ट्रॉन होता है ना ही कोटर होता है, दोनों में से कोई नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान देना, मैक्सिमम के ध्यान में होगा कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, कोटर भी होता है, दोनों। अधिकांश बच्चा दोनों में टिक मारता है, मतलब ना तो दोनों होगा, मतलब सॉरी, अधिकांश बच्चा दोनों में ट्रिक मारता है, मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन होगा ना ही कोटर, कोटर के इंग्लिश में होल बोलते हैं, दोनों में से कुछ नहीं होगा। ठीक है, 13 नंबर है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार कैसा करता है? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसकी चालकता भी बढ़ती जाएगी, कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर परम शून्य ताप हो यानी कि टेम्परेचर एकदम 0 हो तो उसका चालकता क्या होगा? 0, यानी कि कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की भांति, यानी कि पूर्ण अचालक। यानी परम शून्य ताप पर कैसा व्यवहार करेगा सेमीकंडक्टर? अर्धचालक, पूर्ण अचालक, एकदम कुचालक, है ना। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, ताप बढ़ाते जाते हैं, उसकी चालकता भी बढ़ती जाती है। लेकिन ताप घटते जाएगा, चालकता घटते जाएगा, और परम शून्य ताप पर चालकता क्या हो जाएगा? 0। तो चालकता 0 मतलब क्या? कुचालक, इंसुलेटर, है ना। तो पूर्ण अचालक, तो अचालक और कुचालक दोनों एक ही बात है। 14 नंबर सवाल है, चालन बैंड अंशतः रिक्त होते हैं। चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड थे, यहाँ पे याद रखना चालन बैंड अंशतः रिक्त होता है किस चीज में? अर्धचालक में। तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में जो चालन बैंड होता है यानी कंडक्शन बैंड है, वो इलेक्ट्रॉनों से अंशतः रिक्त होता है, यानी कि पूरी तरह इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ नहीं होगा, अल्प मात्रा में, अंश मात्रा में इलेक्ट्रॉन उसमें रहता है। 15 नंबर, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सतत या रैखिक या काली रेखा या पट्टी, काली पट्टी का, याद रखना है काली रेखा का। क्या? काली रेखा का, यहाँ कंफ्यूज मत करना, काली रेखा और काली पट्टी दिया कंफ्यूज करने के लिए, काली पट्टी नहीं। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा है? काली रेखा का, ब्लैक लाइन, ना कि ब्लैक बैंड का। ठीक है, डार्क बैंड नहीं, डार्क लाइन। 16 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो शक्ति होती है V²/R, ऑप्शन नंबर सी, V²/R। ये फॉर्मूला प्रूव भी करवाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी? 2 लेंस है जिसका एक का फोकल लेंथ है -15 डायोप्टर, दूसरे का फोकल लेंथ है +5 डायोप्टर। ठीक है, इसको सटाक रख दिए, तो जो समतुल्य लेंस है, इक्विवेलेंट लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा सटाक रखने पर? इस तरह से 2 लेंस है ना। लेकिन एक माइनस में है तो ये अवतल हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो एक अवतल लेंस हो जाएगा कॉन्केव, प्लस में है तो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स। ये -15 का, ये +5 का, इसको सटाक रख देंगे तो क्या होगा? तो सटाक रखेंगे तो क्या होगा? चूंकि ये पावर है दोनों का, तो संयुक्त लेंस का क्या होता है? पावर P = P1 + P2, दोनों जोड़ जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है साइन का, क्योंकि नेगेटिव होता है अवतल यानी कॉन्केव लेंस, है ना। तो -15 +5, तो -15 + 5 कितना हो जाता है? -10। तो -10 पावर कितना हो गया? -10। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, यानी कि शक्ति लेंस की क्या होती है? 1/4 फोकस दूरी। तो पावर के बदले में क्या लिख दिए? 1/f, है ना। अच्छा, जरूरी नहीं कि सेम यही डिट्टो पैटर्न, हम बार बार बताया पैटर्न सेम यही आने वाला है ना। जरूरी नहीं कि -15 ही रहेगा, -20 रहेगा। तो ऑप्शन मत रट के जाना कि सर बोल दिएगा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो ऑप्शन रट लेना चाहिए, -20 रहे चाहे 100 रहे, बस याद रख लेना कि -10।
ऑप्शन नहीं रख के जाना, पैटर्न सेम यही डिट्टो रहेगा, इसलिए एकदम बढ़िया समझ लो। इसलिए हम ये केवल आंसर नहीं बता रहे हैं, ये हम समझा भी रहे हैं, है ना। तो -15 प्लस 5 -10, पावर होता है क्या 1/f, 1/f फोकस दूरी -10, तो f क्या होगा, f ऊपर तो -10 नीचे, तो f बराबर -1/10। लेकिन हाँ याद रखना है कि जब पावर में फोकल लेंथ होता है वो मीटर में होता है, क्लास में बार बार बताया है। पावर में यानी लेंस की शक्ति में जब फोकल लेंथ होता है तो क्या चीज में होता है, फोकस दूरी मीटर में, तो मीटर में है। लेकिन ऑप्शन तुम्हारा किस चीज में है, सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो कट गया, तो कितना बचा 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन होगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन याद रखना है -10 की +10, अगर तुम यहाँ प्लस माइनस में गलती कर दी हो तो +10 में टिक मार दोगे, तो -10 सेंटीमीटर ऑप्शन होगा, क्या -10 सेंटीमीटर, याद रखना है, ठीक है। हाँ एक और जरूरी बात, क्योंकि हम मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, तो अगर इसी तरह से मैथ में भी अगर क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो श्योर शॉर्ट एग्जाम में आएगा ही, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आने वाला ही है, आएगा ही। और फिजिक्स का अगर तुमको चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, और फिजिक्स का तुमको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट चाहिए जो श्योर शॉर्ट एग्जाम में आ ही जाए, अगर बोलोगे तो कमेंट करके बताओगे, क्वेश्चन एकदम पक्का उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार, 18 नंबर क्वेश्चन, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को, बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस किस बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है, तो वो वहां क्या है, एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता में, ठीक है। 19 नंबर, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, है ना। किसी स्फेरिकल सरफेस है, गोलीय पृष्ठ है, उसके अंदर +q आवेश रख दिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो गॉस का थ्योरम में बताया था एक्सरसाइज 2 में कि गॉस का थ्योरम में टोटल फ्लक्स क्या होता है, q/ε0, कहां गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, q/ε0 फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, q/ε0 हो गया, कहानी खत्म। अगर मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कि एग्जाम में क्यों श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा सर बता दीजिए, श्योर शॉर्ट आएगा तो अगर बोलोगे लिखोगे कमेंट करके भेजोगे तो हम जरूर क्वेश्चन बनाएंगे, जल्दी करना क्योंकि टाइम बहुत कम है, और जो बताएंगे एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन बता देंगे कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। कोशिश करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में मैथ का बता देने का, और फिजिक्स का भी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तो बता देना, ठीक है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा करता है, चक्कर काटते रहता है, कि किस बल के कारण, कूलम्ब बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या वंडरवॉल बल के कारण। तो परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कूलम्ब बल के कारण होता है। कूलम्ब बल समझाए थे, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो प्रोटॉन नाभिक में होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, और आकर्षण बल के कारण ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। तो ये आकर्षण बल जो आवेशों के बीच जो आकर्षण बल है ये कौन दिए, तो कूलम्ब का नियम, तो कूलम्ब के नियम के कारण ही, कूलम्ब बल के कारण ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरा क्या है, कैथोड किरणें, कैथोड किरण क्या है, कैथोड किरण निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन है कि न्यूट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि फोटोन है, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, फोटोन पे चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। तो कैथोड किरणें कैसी चार्ज वाली किरण है, या कैथोड किरणें कैसी है, इलेक्ट्रॉन है। किसी चुंबक की, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई यानी कि ज्योमेट्रिकल लेंथ Lg तथा चुंबकीय लंबाई यानी कि मैग्नेटिक लेंथ के बीच क्या संबंध होता है। किसी चुंबक की ज्यामिति, क्लास में बताए थे कि एक मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये यहां से इस सिरा से लेके इस सिरा तक नाप लोगे, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ, क्या बोलेंगे, ज्यामितीय लंबाई। लेकिन हम क्लास में ये भी बताए थे कि चुंबक का जो दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एग्जैक्ट एंड पे नहीं होता है, ये थोड़ा सा एंड से खिसक के होता है, थोड़ा सा एंड से हटकर, तो एंड से हटकर कहां पे होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो चुंबक के दोनों ध्रुव, जहां पे ध्रुव होता है थोड़ा सा एंड से हट के, दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या बोलते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई, और दोनों छोर की लंबाई को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ये याद करो बंद है, ये संबंध है कि मैग्नेटिक लेंथ होता है 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका पर आवेशों का योग क्या होता है। अच्छा, किसी भी कंडेंसर यानी कि संधारित्र, हिंदी में संधारित्र बोलते हैं, इंग्लिश में कंडेंसर या कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, एक होता है जिसपे चार्ज कलेक्ट करते हैं, है ना, इस तरह से बताए थे, दो प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है ना, एक पे चार्ज को कलेक्ट करते हैं, +q चार्ज दिया जाता है, दूसरे को क्या कर देते हैं,
अर्थिंग कर देते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि आवेशी संधारित्र के दोनों प्लेटों पर कुल योग, आवेशों का योगफल कितना होता है। तो योगफल कितना, मान लो यहाँ +20 है तो यहाँ भी -20 हो जाएगा, है ना। यहाँ +30 है तो यहाँ -30 हो जाएगा, यहाँ +50 है तो यहाँ -30 हो जाएगा। तो कुल योग क्या होगा, दोनों का जोड़ हमेशा 0 हो जाएगा। +20 या -20 कट के क्या हो जाएगा 0, +50 रहेगा -50 रहेगा कट के क्या होगा 0, +100 रहेगा तो या -100 हो जाएगा, +100 -100 कट के क्या होगा 0। यानी कि हमेशा याद रखना है, किसी कंडेंसर को चार्ज करते हैं तो दोनों प्लेट पर जो चार्ज का जोड़ होता है ना, वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरा पर उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। यानी कि आवेशी संधारित्र के दोनों प्लेटों पर कुल चार्ज कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किसमें होगा। मैक्सिमम किसमें होगा, जहां पर उसको कम ऑब्स्टेकल मिले, अवरोध कम हो, रुकावट कम हो। तो रुकावट कम किसमें होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या वैक्यूम में, निर्वात में। यानी कि सॉरी प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होता है, हवा में, शीशा में, पानी में या निर्वात में। तो निर्वात में, जहां कम से कम ऑब्स्टेकल होगा, कम से कम रुकावट होगा, कम से कम अवरोध होगा, वहां उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। तो निर्वात में तो एयर भी नहीं होता है, तो हवा का वेग यानी प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होगा, निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी चुका है एग्जाम में कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। क्लास में बहुत बार बता चुके हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ऑप्शन नंबर सी 2.42। लोहा होता है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 27, लोहा क्या है। तो बताए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में, है ना, क्या चीज, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो लोहा क्या है, लोहा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ है लोहा। तो लोहा क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी, लौह चुंबक यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा पर अगर 4 प्रतिरोध लगा हुआ है P, Q, R एवं S, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा। एकदम बताए थे इसी ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज बताए थे क्लास में, है ना। इस पे वीडियो भी अपलोड है, लॉन्ग क्वेश्चन, इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि P, Q, R, S ऐसे करके बना हुआ है। तो क्या होगा ऑप्शन, P/Q बराबर R/S। वहां पर ट्रिक बताए थे, वीडियो अपलोड है मेरा, कि ये मान लो बटे है तो P/Q बराबर R/S। तो संतुलन की अवस्था में चारों प्रतिरोधों का क्या होगा, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का संबंध, कि P/Q बराबर R/S। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, एक बात और, तुम लोग केवल वीडियो देख लेते हो, इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। कम से कम लाइक तो कर दो, जितना बच्चा देखते हो वीडियो, कम से कम एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। 29 नंबर, किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, यानी कि किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो याद रखो, किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का तापमान बढ़ाते जाएंगे तो उसका कंडक्टिविटी घटते जाएगा, कंडक्टिविटी घटेगा यानी कि प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध उसका बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर, है ना। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत, इन्फिनिटी, याद रखना है। आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होगा, अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। वही क्वेश्चन नंबर 31 है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर, एमीटर यानी जो करंट मेजर करता है, करंट नापता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि अगर प्रतिरोध ही अनंत हो जाएगा तो रेजिस्टेंस अनंत हो जाएगा, तो करंट तो उसमें पास ही नहीं करेगा, तो करंट पास नहीं करेगा तो काहे के लिए करंट मेजर करेगा। क्योंकि एमीटर करंट मापता है, तो करंट मापने के लिए करंट पास होना चाहिए, तो करंट पास होता है कब, जब उसका प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, शून्य। ऑप्शन नंबर बी, है ना, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 32 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इसका, वेबर, WB सिंबल भी है, वेबर, है ना। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, याद रखना है। 30 क्वेश्चन नंबर 33, डायनेमो का कार्य सिद्धांत,
डायनेमो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्लास में बताया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। डायनेमो किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, अल्फा किरण या अल्फा कण कैसा आवेश होता है? अल्फा पे, तो अल्फा कण पे धन आवेश होता है, याद रखना, अल्फा कण पर धन आवेश। तो विद्युत चुंबकीय कण है या ऋण आवेशित कण है या धन आवेशित कण है, तो अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी कि धन आवेशित कण है। यही अगर रहेगा क्वेश्चन एक और बता रहा है, बीटा कण, बीटा निगेटिव या ऋण आवेशित। गामा किरण, गामा पे तो उदासीन है, गामा पे कोई आवेश होता ही नहीं है, तो अल्फा कण धन आवेशित है। 35 नंबर सवाल है, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी भी अर्धचालक पे यानी कि सेमीकंडक्टर में अगर अशुद्धि इंप्योरिटीज मिला देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अशुद्धि मिलाने की क्रिया को, जैसा क्लास में बताया थे, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं, पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अवद्रव्य मिला देते हैं, तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इंप्योरिटीज मिलाने की क्रिया को, अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉपिंग। क्या कहलाती है? डॉपिंग। यानी किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया कहलाती है डॉपिंग। इसका और ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि इसका ऑप्शन हमको बुक में ज्यादा क्लियर नहीं दिख पाया था, तो डॉपिंग जो सही है वही हम लिख दिए, ऑप्शन नहीं दिख पाया हमको। तो ऑप्शन से क्या मतलब, तुमको आंसर से मतलब है अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉपिंग। 36 नंबर सवाल है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है, चालकता बढ़ती जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगा, तो चालकता बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? उल्टा, चालकता का उल्टा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, यानी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन नंबर बी है ना, घटता है। 37 नंबर सवाल है, एच ऊंचाई के कारण या एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं। टीवी संकेत कितना ऊंचाई से प्राप्त कर, तो क्लास में जब इसका रेंज फॉर्मूला हम डिराइव किए हैं कि किसी भी एंटीना का हाइट क्या होता है और इसका कवर करने का रेंज क्या होता है, इसका फॉर्मूला डिराइव करा है, तो फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर ए, √2HR, √2HR फॉर्मूला क्लास में डिराइव करवा चुके हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए है, इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसका वेग यानी स्पीड, कला या फेज या आयाम यानी एम्पलीट्यूड। तो प्रकाश के रंग का कारण है इसका वेग। प्रकाश के रंग का कारण क्या है? इसका वेग, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तरंगाग्र का मतलब होता है इंग्लिश में वेव फ्रंट बोलते हैं। बिंदुवत यानी बिंदु स्रोत है, उससे परिमित, परिमित मतलब निश्चित दूरी पर, है ना, निश्चित दूरी पर, फाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट डिस्टेंस पर तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है? गोलाकार, स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल होता है। तो कौन सा लगाएंगे? गोलाकार, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं? स्टेप अप। स्टेप अप यानी कि जो वोल्टेज बढ़ाता है, तो वोल्टेज बढ़ाने वाला में क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा लपेटा होगा। क्लास बताए थे, जो वोल्टेज बढ़ाएगा उस सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा लपेटा होगा, ज्यादा टर्न होगा, और जो वोल्टेज घटाएगा उसके सेकेंडरी कॉइल में यानी द्वितीयक कुंडली में कम लपेटा होगा। वोल्टेज बढ़ाएगा तो द्वितीयक में ज्यादा लपेटा, वोल्टेज घटाएगा तो द्वितीयक में कम लपेटा। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है यानी स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ाने वाला, तो द्वितीयक कुंडली यानी N2 सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा लपेटा होगा। ये ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन या इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? याद करो, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, विद्युत विभव, ना कि विद्युत तीव्रता। तो विद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। कहां? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे यानी कि निरक्षीय रेखा पर क्या होता है? 0 होता है विभव का मान। 42 नंबर है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट को कौन कंडक्ट करता है? तो पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप, इसमें होता है कोटर यानी कि होल्स, पी टाइप में होल होता है। और एन टाइप यदि एन टाइप पूछता तो एन टाइप यानी एन माने निगेटिव, तो निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में कोटर। तो यहाँ पी टाइप है तो पी टाइप में हुआ कोटर यानी कि होल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस, इसके लिए क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यानी कि
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस के बिना चश्मे का व्यवहार करते हैं, है ना। यह रहता है दूरदृष्टि, निकट दृष्टि दोष, तो दीर्घ दृष्टि दोष रहे या दूर दृष्टि दोष रहे, एक ही बात होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, उत्तल लेंस। और यह निकट रहे तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 44 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन, आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र के विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए कौन सा व्यंजक? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे क्लास में भी, E इक्वल्स टू, है ना, तीव्रता का फॉर्मूला होता है ये E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बटे r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q बटे r स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 46 है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो कार्बन कलर कोड हम बताए थे क्लास में, इसको ट्रिक से याद करने को बताए थे, हर एक कलर का कौन कौन सा होता है, फिलहाल यहाँ बताते हैं, फिर ट्रिक भी अभी बता देंगे कि कार्बन प्रतिरोध का लाल कलर, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। तो लाल रंग का मान कैसे याद रखेंगे, बताया था शॉर्ट में BBROY, वेरी, BB रॉय, बताए थे BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ सिंबल, है ना। तो बी से ब्लू, बी से ब्लैक, ये ब्लू हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, जी से ग्रीन हो गया, बी से तुम्हारा क्या हो गया, या ये ब्लैक हो गया, ये ब्राउन हो गया, ये बी हो गया ब्लू, ये हो गया वायलेट, ये हो गया जी से ग्रे, ये हो गया डब्ल्यू से व्हाइट। क्लास में पूरा डिटेल से बताया, अभी शॉर्ट में खींच रहे हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो तुम्हारा रेड कलर क्या हो गया 2। तो कलर कोड में लाल रंग क्या होता है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो भी कलर होगा यहां से देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हवा में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका स्पीड कितना होता है एयर में? स्पीड होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये क्लास में बताए थे, 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो ब्रूस्टर का नियम क्या है, μ = 10 IP, है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रूस्टर का नियम क्या है, μ = 10 IP, ये ना साइन ना कॉस ना 10 स्क्वायर, 10 IP, स्क्वायर कंफ्यूजन करने के लिए दिया है 10 IP, ऑप्शन नंबर सी। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या है? और गेट, और मतलब होता है प्लस, और माने प्लस, तो A + B = Y, तो और गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, A + B = Y, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है 1 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो 1 AMU किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ऑप्शन नंबर ए है 1 AMU = 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो ये जो क्वेश्चन बताए हैं 50 क्वेश्चन फिजिक्स में, इसी से क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर क्वेश्चन उम्मीद है कि नहीं जाएगा, इतना पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बाकी अगर मैथ में क्वेश्चन चाहते हो ऑब्जेक्टिव तो वो भी देंगे, फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन चाहते हो वो भी देंगे, अगर कमेंट करोगे तो